प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2021 में करवाए जा रहे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की तीसरी अभ्यास शीट हल करेंगे। कक्षा 8वीं अभ्यास शीट नंबर 3। पहला प्रश्न है, मेट्रो रेल का सुहाना सफर पाठ के आधार पर बताएं कि बच्चे स्टेशन की डैश देखकर दंग रह गए। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है गंदगी, विकल्प ख है सुंदरता, विकल्प ग है हालत, विकल्प घ है साफ सफाई। प्यारे बच्चों, मेट्रो रेल का सुहाना सफर पाठ में बच्चे स्टेशन की क्या देखकर दंग रह गए थे? वो स्टेशन की साफ सफाई देखकर दंग रह गए थे। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, साफ सफाई। दूसरा प्रश्न है, सीसा धातु गर्मी के कारण डैश लगती है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है सूखने, विकल्प ख है जमने, विकल्प ग है अकड़ने, विकल्प घ है पिघलने। प्यारे बच्चों, सीसा धातु गर्मी के कारण क्या होती है? वो पिघलने लगती है। जैसा कि हमने पिंजरे का शेर पाठ में पढ़ा था कि जो पिंजरे का शेर है वो सीसा धातु का बना हुआ था। ज्यों ही उसके इर्द गिर्द आग जलाई गई तो वो पिघल कर जमीन पर फैल गया। तीसरा प्रश्न है, उद्घोषणा शब्द का अर्थ बताओ। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है ऊंची आवाज में कहना, विकल्प ख है धीमी आवाज में कहना, विकल्प ग है चुपचाप रहना, विकल्प घ है किसी को पुकारना। प्यारे बच्चों, उद्घोषणा शब्द का अर्थ होता है ऊंची आवाज में कहना, जो कि हमें विकल्प क में दिया गया है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, ऊंची आवाज में कहना। चौथा प्रश्न है, परीक्षा में प्रथम आने पर उसका डैश लगा। वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्नलिखित मुहावरों में से उचित मुहावरा चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है धुनी तपने, विकल्प ख है मन बहलाने, विकल्प ग है दिल बल्लियों उछलने, विकल्प घ है धावा बोलने। परीक्षा में प्रथम आने पर उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। इस वाक्य में आएगा विकल्प ग, दिल बल्लियों उछलने। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, दिल बल्लियों उछलने। पांचवा प्रश्न है, प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। रेखांकित पद का कारक रूप बताओ। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है संप्रदान कारक, विकल्प ख है अपादान कारक, विकल्प ग है संबोधन कारक, विकल्प घ है अधिकरण कारक। प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। रेखांकित पद में कारक का कौन सा रूप है? इसमें है अधिकरण कारक। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, अधिकरण कारक। छठा प्रश्न है, रीजा कान शब्द के अक्षरों और मात्राओं को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाओ। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है नारीकाज, विकल्प ख है कांजारी, विकल्प ग है जानकारी, विकल्प घ है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, रीजा कान शब्द के अक्षरों और मात्राओं को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द कौन सा बनेगा? जानकारी, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। छठे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, जानकारी। सातवां प्रश्न है, य किन दो वर्णों के मेल से बना है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है ग प्लस य, विकल्प ख है आधा ग प्लस ज, विकल्प ग है आधा ग प्लस य, विकल्प घ है आधा ज प्लस न। प्यारे बच्चों, जो ज्ञा है वो किन दो वर्णों के मेल से बना है? वो दो वर्णों के मेल से बना है, वो है आधा ज प्लस न। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पदेन र का प्रयोग किया गया है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है प्राया, विकल्प ख है पित्र, विकल्प ग है पर्वत, विकल्प घ है प्रहार। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में पदेन र का प्रयोग किया गया है? इन शब्दों में जो प्रहार शब्द है उसमें पदेन र का प्रयोग किया गया है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, प्रहार। नववां प्रश्न है, पीने के पानी के उचित प्रबंध हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्यांश या वाक्य अनुचित होगा? विकल्प क है सभी ने निवेदन है कि, विकल्प ख है मैं आपका अति आभारी हूँगा, विकल्प ग है मेरे सभी मित्रों को यह उपहार बहुत पसंद आया, विकल्प घ है आपका आज्ञाकारी शिष्य। प्यारे बच्चों, पीने के पानी के उचित प्रबंध हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए जो मेरे सभी मित्रों को यह उपहार बहुत पसंद आया वाक्य है, यह अनुचित होगा। नववें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग,
मेरे सभी मित्रों को यह उपहार बहुत पसंद आया अनुचित वाक्य है। 10वां प्रश्न है, मैं आपको गाड़ी में बिठा कर आता हूँ। वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनें। विकल्प क है गाड़ी, विकल्प ख है मैं आपको, विकल्प ग है बिठाकर, विकल्प घ है आता। प्यारे बच्चों, इन विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो सर्वनाम है? इनमें है मैं और आपको। ये क्या है? यह सर्वनाम है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, मैं आपको।